हल्ट। हल्ट माने रुकना। आपने देखा होगा रोड पर जब हम जा रहे होते हैं तो एक ब्रेकर होता है, ब्रेकर की बगल में बोर्ड लिखा होता लगा होता है, पहले नहीं होते थे लेकिन अब होते हैं, उस पर लिखा होता हल्ट। क्या लिखा होता? हल्ट। रुकना। हमारी गाड़ी अगर स्पीड से जा रही है, जैसे मान लो हम एक रोड पे ला रहे हैं और गाड़ी हमारी बिल्कुल सीधी, एक ब्रेकर आ जाता है। क्या आता है? ब्रेकर। वहां पर गाड़ी की स्पीड कम करते हैं। क्या करते हैं? कम करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ऐसे ही जब हम इलाज में आते हैं या हम इलाज में जब आए थे तो हमारी जिंदगी रुकी हुई थी, हमारी इच्छाएं, हमारी जरूरतें एक ही चीज बनी थी, हमारा या उसे हमारी भूख क्या लो, कुछ भी क्या लो, हमारी एडिक्शन में हमारी जिंदगी रुकी हुई थी। क्या रुकी हुई थी? एक ब्रेक आ गया था जिंदगी में, वो रुक गई। अब होता क्या है कि एक एडिक्ट इलाज में आ जाता है। कहाँ जाता है? वो शुरुआती दौर में तो उसको बड़ा अच्छा लगता है चीजें, मतलब बैठे बैठे खाना मिलता है ना बेड पे, दवाई भी आ जाती है दिन तक, थोड़ी सी चिंता करो अभी एक दो रोटी फालतू मांगता तो वो भी मिल जाती है, इधर उधर से भी कोई आदमी मदद कर देता उसकी। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन जैसे वो प्रोग्राम में आता है तो वो धीरे धीरे हल्ट होना शुरू हो जाता है। हल्ट होने से जैसे मान लो बहुत सारी चीजों को लेकर के उसकी उम्मीदें, उसकी अपेक्षाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं चीजों को लेकर के। समझ रहे हो मेरी बात? और रिहैबो के मामले में एक बड़ा मुद्दा है भूख का। ऐसे हंगर। हंगर मतलब भूख। भूखा। ऐसे एंगर। गुस्सा। क्या हुआ? गुस्सा। एल से लोनलीनेस। और टी से टाइट। भरा हुआ। जी। हंगर, भूख। रिहैब में आने के बाद बंदे को भूख बहुत ज्यादा लगती है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात? कारण अगर उसका पेट नहीं भरा हुआ है, भूख माने, अब मैं सही बताऊं, भूख माने एक एडिक्ट की प्रॉब्लम है, उसकी भूख जाग जाती है खाने को लेकर के, पीने को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, सेक्स को लेकर के, पैसे को लेकर के, मनी को लेकर के। समझ रहे मेरी बात? मुद्दा खाने का ही नहीं है तो उस मुद्दा, एक एडिक्ट जब प्रोग्राम में आता है वो बिल्कुल बॉटम में होता है, तले में होता है, वो बहुत सारी चीजें उसकी पूरी नहीं हो रही थी, जैसे कि इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं वो दबी हुई होती है उसकी, है ना? अब उसकी इच्छा जागृत जैसे वो ठीक होता है, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, थोड़ा ठीक होता, सुधार में आता है, उसकी इच्छाएं जागनी शुरू हो जाती है, उसकी भूख बढ़ जाती है, उसकी भूख। समझ रहे मेरी बात? हमारा प्रोग्राम कहता है कि हमें भूखा भी नहीं रहना भाई, हमें भूखा भी, ज्यादा भूखा रहोगे तो प्रॉब्लम में आओगे, और ज्यादा खाओगे तब प्रॉब्लम आएगी आपको। मीडियम चलना है। क्या करना है? ना ज्यादा डाउन में जाना है, ना ज्यादा ऊपर जाना है, अप में। मीडियम चलना है आपको।
और एडिट की प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी मीडियम में बैलेंस बना के चीजों का या तो वो नहीं करेगा या वो करेगा तो ऐसा करेगा कि न जाने बैलेंस बना के कभी भी किसी भी चीज का हम अनबैलेंस लोग हैं। हमें हमारी जो मैनेजमेंट है चाहे वो खाने को लेकर के हो चाहे वो पैसे को लेकर के हो समझ लो संबंधों को लेकर के हो या और दूसरी जो सेक्सुअल चीजों को लेकर के हो हम मैनेज करके नहीं कर पाते। हमारी मैनेजमेंट है ही नहीं सकती। हमें हाँ चीज मैनेज करनी आती नहीं। हमारी मैनेजमेंट नाम की चीज है ही नहीं हमारी ठीक है ही नहीं मामलों में। कारण हमारी एडिक्शन हमारी मानसिकता हमारी बीमारी। अब जब हम रिहैब में आते हैं तो हम हल्ट होते हैं थोड़ा सा खुलना शुरू होते हैं थोड़ी सी काम की बातें हमारे समझ में आती है। जैसे 6 महीने 8 महीने 1 साल होता है उसकी चीजों को लेकर के वो समझ रहा मेरी बात। और जब ये पूरी नहीं होती है क्या तो उसे क्या आता है वो एंग्री हो जाता है गुस्से में आ जाता है उन चीजों को गिव अप करना छोड़ देगा लोगों की बातें नहीं सुनेगा तेवर दिखाएगा डिनाइल करेगा साइलेंट रिएक्ट करेगा। क्या करेगा अपनी बात को सही तरीके से ना रख करके या तो वो बोलेगा नहीं बिल्कुल क्या हो जाएगा सटल हो जाएगा बिल्कुल बंद साइलेंट रिएक्ट करेगा। क्या करेगा ना बात करेगा ना बोलेगा और अंदर ही अंदर हल्ट रुका पड़ा है। आज कहने का मतलब ये उसकी आध्यात्मिक ग्रोथ मानसिक ग्रोथ रुकी पड़ी थोड़ी सी खुली थी महीने 2 महीने 4 महीने साल 2 साल लेकिन उसकी जिंदगी में जब उसकी चीजें पूरी नहीं होती उसकी इच्छा के अनुसार उसके मन के मुताबिक ये चीजें नहीं होनी है तो वो हल्ट हो गया। क्या हो गया और उसकी खोपड़ी हो गई बंद। और वो साइलेंट या तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा और जब वो बोलेगा तो गुस्से में बोलेगा जी तुम्हें नहीं पता जी तुमसे पूछो तुम ऐसा करके देखो ये खाना खा के देखो तुम्हें पता हमारे दिल से पूछो तुम तो रजाई कंबल में बड़े हो हमारे दिल से पूछो हम कैसे टाइम पास रिएक्शन दिखा क्या करेगा कारण ये कि और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है गुस्सा आता है तो क्या होगा अकेला कारण इन दोनों चीजों की वजह से इस गुस्से की वजह से समझ रहा है और इच्छा पूरी ना होने की वजह से मेरा अकेलापन बढ़ रहा है। मैं बात नहीं करता हूं मैं बात किसी भी व्यक्ति से मुझे ऐसा लगने लगता है कि ये लोग बेकार हैं ये जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ये मनमानियां कर रहे हैं ये ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे साथ गलत हुआ है मेरे को किसी से बात करने की जरूरत नहीं है मैं देख लूंगा। मैं जिस दिन मैं यहां से निकलूंगा या इसके चंगुल से या इसके पंचे से बाहर निकलूंगा उस दिन मैं सब कुछ मतलब अंदर से भरा हुआ हो। क्या हुआ है अकेले मन में जाता हूं तो दूरियां बन जाती है। क्या बन जाती है प्रोग्राम से स्पॉन्सर से बड़े भाइयों से खुद से दूरियां जब दूरियां बननी शुरू होती तो वो इतना टाइटनेस में आ जाता है इतना भर जाता है। क्या होता है भरा होता वो दूर बैठा हुआ अकेलेपन में दूर बैठा हुआ लोगों की छानबीन कर रहा है वो कोने में बैठा हुआ चुपचाप हल्ट साइलेंट वो चीफ को देख रहा हो पुराना मैनेजर इसके संबंध बने अच्छा इसको तो समोसा भी मिल गया खाने को इसको तो स्टाफ ने अपनी चाय भी दे दी ओह मेरे साथ तो अच्छा इसके संबंध बने हुए ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं अपना काम कर रहे हैं रात को 12 बजे के बाद अपना माल बनाते हैं खाते हैं हमें सुला देते हैं मतलब वो अकेला बैठा बैठा लोगों के बारे में नापतोल हिसाब किताब मेरे घर से कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा ले रहे हैं उसके एवज में मुझे क्या दे रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है समझ रहा मेरी बात मतलब बहुत सारी एक्टिविटी देखता है बहुत सारी चीजों को देख करके नापतोल खुद तो लुक में खा रहे हैं खुद तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं
खुद तो पूरा 10-10 बजे तक सो रहे हैं, मुझे 7 बजे उठा रहे हैं, खुद तो गर्म पानी से नहा रहे हैं, मुझे ठंडे पानी से नहला रहे हैं। मतलब ऐसी चीजें कर रहा हूं, दूरियां बन गई ना, बात तो किससे कर नहीं रहा, भरा हुआ फीलिंग में कन्फर्म हो किससे कर नहीं रहा, 1-to-1 किससे कर नहीं रहा, भरा हुआ क्या है? जब दूरियां बन जाती है, अकेले में अकेले बनाया था, दूरियां बन जाती तो वो व्यक्ति अकेले कोने में जाकर के बैठ जाता है और साइलेंट हो जाता है। क्या होता है? एकदम साइलेंट। बस वो अपने आप को बेचारा महसूस करता है, फंसा हुआ महसूस करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं, बस नाम तोल करता है। क्या कर रहा है? हिसाब किताब लगा रहा है, पैसों का, समय का, काम धंधे का, परिवार वालों का, रिहाब वालों का, सब किसने मेरे साथ क्या गलत करा, किसने मेरे साथ, मतलब उसकी खिचड़ी पकड़ी है। क्या बंद है वो, खोपड़ी भरा पड़ा है दिमाग से। कहां से बंद है? अरे बंद लेकर आया था, बंद लेकर जाएगा। हमारा पहला कदम बताता है एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, और जैसे हाल में हो आप खुश रहो। ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। नो पेन नो गेन। घड़ी गोल है, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा, चाहे तू हो चाहे हम नेकी करते दरिया में डाल देते, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। दर्द बिना मुक्ति नहीं है, दर्द बिना प्राप्ति नहीं है, और ये समय ज्यादा समय के लिए नहीं है। और जो कांड में कर आया हूं, जिस तरह की हरकतें मैं कर आया हूं, उसके एवज में तो मेरा हिसाब किताब बहुत बढ़िया है। अगर आप ईमानदारी से देखें, रिहैबिलिटेशन सेंटरों में एक व्यक्ति को जितना डाइटिंग चाहिए, जितना खाना चाहिए, वो बड़ा हिसाब किताब से एक आदमी की सारी जरूरतें पूरी। वो अलग बात है भाई, आपकी इच्छा तो 20 रोटी खाने की, 4 अंडे का ऑमलेट, 1 दूध की थैली, 2 मक्खन की टिक्की। यार मेरी उम्र 50 साल है, आज मुझे दे दो यार। भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा नाश्ता अगर आप सुनेंगे तो सोचेंगे क्या करें, 4 अंडे का ऑमलेट और 3 पराठे और 1 दूध की थैली। 9-9, 10-10, 12-12 रोटियां। मैं भी ऐसे ही था अफ्रीका से जब मैं आया, तो मैं यही बातें कह रहा था जो आप बातें आज कहते हैं ना, पर कि जी मैं इतना खाता था, मुझे सुबह ना उठते ही मेरे को 2 गिलास दूध चाहिए होता था, मैं पार्क में जाता था, एक्सरसाइज करता था, फिर आके चने खाता था, ये लेता था, वो लेता था, मेरी डाइट इतनी थी, मेरी खुराक इतनी थी, मेरा ऐसा। अरे भाई नशा करते टाइम कितना खाया तूने? भरी थाली में ठोकर मारकर आया तू, उसका परिणाम नहीं मिलेगा यार। खाने की थाली फेंक के मारी आपने, मां पीछे पीछे प्लेट लेके घूम रही है, बीवी थाली लेके घूम रही है, खा लो खा ले। मतलब वो एहसास नहीं आपको कि आपने कितना अपमान किया। जब ईश्वर आपको, जब घर वाले आपको कहते भैया नशा छोड़ दे, घर में बैठ के खा ले, घर में बैठ के पी ले, पकवा पी ले, आराम से सोचियो, किसी लड़ाई झगड़ा मत करियो, जो खाना हमें बता हम तेरे को देंगे, ये रोडों पे जाके कुत्तों की तरह मत गिर, ये ऐसी हरकतें मत कर, समाज में हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। किसने नहीं समझाया आपको? हाथ जोड़े उन्होंने कि भैया 1 क्वार्टर ले आओ, शाम को 2 पैक लगाओ, उसके साथ बढ़िया अच्छे से सलाद वगैरह के साथ खाओ, हम काट के देंगे, हम बना के देंगे, खाना खाओ। और कितने दिन चली आपकी ये गाड़ी? देखो रिलाइज करने के लिए तो बहुत सारी चीजें, कितने दिन चली? घर वाले इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए, है ना? तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि हल्ट नहीं होना। क्या नहीं होना? हल्ट नहीं होना, मुझे रुकना नहीं, मुझे अटकना नहीं है, मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो क्योंकि मेरी इच्छाओं के अनुसार चीजें, तो क्या मैं अपना माइंड बंद करके बैठ जाऊं? आने वाले जो मेरे को आगे वो जो चांसेस मिल रहे हैं, मौके मिल रहे हैं, उनको कैश ना करूं, उनकी तरफ ध्यान ना दूं, उन चीजों के बारे में बातें ना करूं। मैं क्या करता हूं? फूल बंद करके बैठ जाता हूं, दिमाग बंद है। क्या है? बंद है रखा दिमाग, साइलेंट।
मुझे अपनी भूख पे काम करना होगा। अगर मुझे एक शार्प माइंड चाहिए, अगर दिमाग को विकसित करना है, नशे कर करके जो मैंने अपने दिमाग को बंद कर दिया, अपनी खोपड़ी को जो बंद कर दिया, अगर उसको खोलना है तो मुझे लिमिटेड चीजें करनी है। क्या होगा? लिमिटेड चीजें, ताकि मेरा माइंड दोबारा से काम अच्छे से खुल सके। अगर हम ओवरलोड चीजें खाते हैं या करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज, तो मेरा दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है, मेरे माइंड की ग्रोथ। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं लिमिटेड खाना खाता हूँ, मैं लिमिटेड चीजें करता हूँ, तो मेरा दिमाग ओपन होता है, खुलता है, मेरी सीखने की इच्छा, मेरी मेमोरी काम करना शुरू। वो आगे बढ़ेगी, वो काम करेगी, वो बेहतर से अच्छे से समझेगी, सीखेगी आगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक एडिक्ट की प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, या मैंने देखा है कि एक एडिक्ट क्या करता है, वो खोपड़ी बंद करके बैठ जाता है, वो हल्ट हो जाता बहुत जल्दी। अगर उसको किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात बोल दी, ऐसी बात जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी, वो पंच हो गई बात को, वो लेके बैठ जाता है, वो हल्ट हो जाता बहुत जल्दी। मुद्दा खाने का ही नहीं है एडिक्ट का, दोस्तों समझा मेरी बात को। मुद्दा यही, किसी आपके ग्रुप में से किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी बात कर दी जो आपको पंच कर दी, आपको बुरी लग गई, आप उस बात को लेके बैठ जाते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं, बात नहीं करते। और जब दूरियां बनती है तो क्या होता है दोस्तों? आपकी जिंदगी में क्या आती है? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी। आप 100 की भीड़ में अकेला महसूस कर रहे हैं आपको, आप अकेले ही नहीं है कि जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तन्हाई बढ़ेगी, दूरियां बनेगी, अकेलापन बनेगा, विचार आएंगे। कौन से विचार? पॉजिटिव तो आएंगे, एक बंद दिमाग में पॉजिटिव विचार तो नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आएंगे आपको। और धीरे 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 दोबारा से रिलैप्स। आपके विचार, नेगेटिव विचार आपको क्या करा देंगे? रिलैप्स। फिर वही कारपेट, फिर वही प्रोग्राम, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही हालात। अब क्या करो? अब किसकी कमी बताओगे आप? मैंने कई लोगों को देखा, वो इस मुद्दे को लेकर के हमेशा अड़े रहे, इस मुद्दे को लेकर के हमेशा भूख 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 भूख, नींद 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 नींद, रेस्ट 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 रेस्ट, घर 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 घर, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा। और उनका हुआ क्या? वो इस चीज से आए थे, हल्ट आए थे और हल्टी, और जाके हमेशा। अभी एक भाई का सवाल था, कह रहे थे हम बाहर में जो हमें तो वो दोबारा से वो लोग मिलेंगे, दोबारा से दोबारा सारी चीजें होंगी। तो भैया सीधी सी बात है, आपने अपना दिमाग ही नहीं खोला। अगर आप अपने माइंड को खोल के चल रहे, हट करके चल रहे, तो आपको समाधान अपने आप दिखाई देंगे। आप खुद अपने रास्ते इख्तियार है, बाढ़ आने से पहले आप बांध लेंगे। अर्थात कहने का मतलब है, आप किसी शादी ब्याह पार्टी में जाएंगे तो पहले अपने पास एक ऐसा व्यक्ति रखेंगे कि उसको ये कहेंगे कि आप मेरी मदद करना, क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूं और मैं जब भी कोई गलती करने को, तो आपको मेरे पर नजर होनी चाहिए। किसी अन्य मेंबर को, रिकवरी मेंबर को या तो अपने साथ रखेंगे या किसी की मदद लेते रहेंगे या किसी के कॉन्टेक्ट में रहेंगे। आप मदद नहीं मांगेंगे। और अगर हमारा ओपन माइंड है, हम हेल्प नहीं है, तो हमारा दिमाग काम, हम तुरंत मदद मांगेंगे। जहां पर कोई व्यक्ति ना हो तो उस समय क्या करेंगे? आपकी बीवी हो सकती है आपके साथ, एक दिन का स्पॉन्सर उसे बना लो। आपका छोटा भाई हो सकता है आपके साथ, दे दो अपनी इच्छा उसके हाथ में, अपनी बात लो कि भाई आज 24 घंटे तक मैं तेरे हैंड ओवर हूं और तेरी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अगर तुम कहोगे तो बैठ जा, तुम कहोगे तो मैं करूंगा। मैं देखता हूं आप कैसे नशा करेंगे। प्रॉब्लम ये कि हम समर्पण नहीं करते, हम स्वीकार, हम विश्वास
अब एक्सेप्ट करो भाई, ये जो हालात पैदा हुए हैं किसकी वजह से हुए हैं। आज ये जो दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं, जो मेरे साथ जिंदगी में जो दिक्कतें घट रही है, जो भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, किसकी वजह से आ रही है। और इन हालातों को मैंने आज ही चेंज नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा, इनको सुधारने की कोशिश नहीं करी, तो ये दोबारा फेस करने पड़ेंगे मुझे। फिर क्या करूंगा, फिर इसको किसको दोषी ठहराऊंगा, किसको जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं। दोस्तों हर्ट, समझ रहे आप मेरी बात। भूख, गुस्सा, अकेलापन, तन्हाई, टायर्डनेस भरा हुआ, सबसे पहले मैं अपनी भूख पे काम, मैं खाली खाने की नहीं कह रहा हूं, सेक्सुअली, पैसे कमाने के लिए बहुत सारी भूख बढ़ जाती है आदमी की। महंगी महंगी चीजें खरीदना, गाड़ियां खरीदना, मोबाइल खरीदना, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उनको प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए वो गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है। समझ रहे आप मेरी बात। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी भूख को पूरा करने के लिए गलत रास्ते चुन लेता है। और होता क्या है, रिलैक्स, दोबारा से नशा। अर्ली रिकवरी में, शुरुआती दौर में हमें इस चीज पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने की जरूरत होती है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भूखे रहे, नहीं भाई, भूखे पेट वजन ना होए गोपाला, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग के स्लोगन देखे गए हैं, हम आपको एक उदाहरण देंगे कि भूखे पेट वजन ना होए गोपाला। मैं आपकी बात से ग्रहण कर रही हूँ कि जब आप अंदर से पेट भूखा हो तो किसी का सुनने का मन नहीं करता है, समझने का मन नहीं करता। मैं 101% में आपके साथ हूं, मैं आपके, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए एक्सेप्ट करना, या तो मैं पूरी कोशिश करूं, मैं बात करूं, मैं अपनी फीलिंग को शेयर करूं, बंद ना होके बैठूं। सीधी सी बात है, आपके पास अधिकार है, ये के पास अधिकार। आप जाके सामने वाले व्यक्ति से बात करें, कन्फ्रंट करें, प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें, काम कैसे नहीं होगा। मेरा मानना क्या होगा, अगर मेरे साथ कुछ चीजें सही नहीं हो रही है तो मेरे अपने समूह की कमी है, मेरी खुद की कमी, और मुझे अपनी कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरा रोल सही नहीं है। दार्शनिकता में साफ लिखा हुआ, इसके हेतु मैं अपनी साझी धरती पर अपने मुंह गाड़ कर रखा हूँ, इसके हेतु मैं अपनी भूमिका निभाती हूँ। मेरी भूमिका सही नहीं है, मेरी भूमिका सही नहीं। अगर मैं अपना रोल सही करूं, ये अपना रोल सही करे, ये भाई अपना रोल सही करे, ये अपना भाई अपना रोल सही करे, ये भाई अपना रोल सही करे, यार कैसे नहीं होंगी चीजें सही यार। मैं बहाने बनाता हूं, क्या करता हूं, अपने आप को नेगेटिव रखने के लिए, अपने आप को अकेलेपन में ले जाने के लिए, अपने आप को बेचारेपन में ले जाने के लिए मैं कारण ढूंढता हूं और बहाने ढूंढता हूं, बनाता हूं। और होता क्या है, रिलैप्स। अगर मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूं कि यार मैं जहां भी हूं, जैसा भी 2 महीने 4 महीने, देखो ये कोई पट्टा नहीं बना हुआ कि आपको पूरा रहना है। कोई पता नहीं कभी आपके परिवार वाले आपको लेके यहां से अभी आ जाए, आप तो भरे हुए जाएंगे ना यार, आप तो नेगेटिव जाएंगे ना यार, जाते क्या करेंगे आप, अपनी इच्छाओं को शांत करेंगे, इच्छा कुछ नहीं हो सकती। आप तो पागल हो जाएंगे, पागलों की तरह टूट पड़ेंगे, पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए, चीजों के लिए, है ना। होगा क्या, मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, खाने पीने का मुद्दा ये है कि आप अपनी इच्छाओं की तरफ देखें, अपने हर्ट की तरफ देखें, तरीके से चीजों को करें, अपने आप को मैनेज करना सीखें, चीजों को मैनेज करना। मुझे अपनी भूख को मैनेज करना होगा, चीजों को मैनेज, अपनी नींद को मैनेज, समझ रहे हो मेरी बात। और मैं जब तक इन चीजों पर काम नहीं करूंगा, मेरा नशा मुक्त होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, मेरा ठीक होना बंद आया हो, बंद जाने की जरूरत, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यार, वो लिखा हुआ सामने, ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। मैं एक्सेप्ट करूं, क्या करूं, हालात परिस्थितियों को स्वीकार करूं, मैं रियलाइजेशन में आऊं कि दोबारा भविष्य में मेरे साथ ऐसी चीजें ना हो, ताकि मेरे को ये दिन देखना ना पड़े। एहसास का प्रोग्राम क्या है, समझ आया मेरी बात। या तो
खुद कर लो, नहीं तो वक्त आपको कराएगा। या तो खुद कर लो, वक्त कराएगा। सीधी सी बात है। थैंक यू दोस्तों।